का हुक्म है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, इत्तबा करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है, उसके अलावा किसी के पीछे ना चलो। इत्तबा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। औलिया के सरताज सहाबा हैं, अबू बकर वली हैं, उमर वली हैं, उस्मान वली हैं, अली वली हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं, इनकी तारीफ़ों में बेबहा हदीसें हैं। अगर इन औलिया की सिफ़ात को बयान करना शुरू कर दूँ तो हो सकता है रात का बड़ा लंबा हिस्सा इसी में गुजर जाए। और जो अल्लाह के वली नहीं हैं उनकी एक ही बुनियादी निशानी याद रखिए, जो अल्लाह के साथ शिर्क की दावत देते हैं, जो गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाते हैं, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की इबादत में, वो क़त्अन अल्लाह के वली नहीं हो सकते। अल्लाह के वली वो हैं जो अल्लाह की तौहीद को माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा को माने, कुरान को पढ़े पढ़ाएं। जो कुरान से रोके वो अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अपनी रहमत से, अल्लाह अपने फजल से हमें अपने प्यारों में शामिल फरमा ले, हमें अपने औलिया में शामिल फरमा ले, हमें जब तक जिंदा रखे तौहीद पे रखे, ईमान पे रखे, जब मौत दे तो इस हाल में दे अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अल्लाह से राज़ी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। दावत इल्लाह के लिए आप हज़रात सीडी और किताबें अपने दोस्तों में आम करें। जो हज़रात इधर उधर बेकार में पैसे खर्च करते हैं, अगर इसमें से थोड़ा सा पैसा सीडी और किताबों पर लगाएं तो ये आपके लिए सदका जारिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तीर की वजह से 3 इंसान जन्नत में जाएंगे। एक वो जिसने तीर बनाया, तिजारत भी मकसद थी लेकिन जिहाद के लिए उसका मकसद था। दूसरा वो जिसने तीर ख़रीदा, खुद नहीं चलाया, पैसे भरे ख़रीद के आगे दे दिया मुजाहिद को जिसने अल्लाह के रास्ते में चलाया। ये एक तीर की वजह से 3 बंदे अल्लाह की जन्नत में दाखिल होंगे। तो आप सीडी और किताब किसी को देते हैं, हो सकता है इस एक सीडी और किताब के ज़रिए अल्लाह किसी की हिदायत का सामान कर दे, तो जितना सवाब इंशाअल्लाह उसको मिलेगा, उसकी सारी हिदायत का सवाब आपके खाते में आएगा। बज़ाहिर ये 1-2 रियाल 3 रियाल की बात है, लेकिन सदका जारिया है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। टीवी पर आजकल मुसलमानों में दीनी सीरीज़ देखना आम है, जिसमें औरतें गैर महरम मर्द की तकरीर सुनते और देखते हैं। क्या कुरान हदीस इसकी इजाज़त देती है, या क्या टीवी के पर्दे पर किसी कपड़े के ज़रिए आड़ करके सिर्फ आवाज़ सुनाई जा सकती है? बेहतर है कि आप उसको ऑडियो सुनाएं, लेकिन अगर वीडियो भी आप दिखाते हैं तो इसमें मेरे ग़ालिबन ये सवाल पहले भी हुआ था। शेख मक़सूद हसन फैज़ी हाफ़िज़हुल्लाह की पूरी 2 सीढ़ियाँ हैं इस मौजू पर। तो औरत अगर शहवत की नज़र से नहीं देखती तो इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर थाईलैंड लॉटरी जो कि आम है पूरे सऊदी अरब में, अनकरीब हर ख़ास व आम इसमें मुब्तला हो रहे हैं। ये जो कैसी है, ये लॉटरी का जो सिस्टम है, ये सूद, ये जुए की एक किस्म है जिसमें कुछ को कुछ मिलता है और कुछ को सारे पैसे उसके ज़ाया बर्बाद हो जाते हैं। तो इन तरीक़ों से बचिए और हलाल रिज़्क़ की कोशिश कीजिए। मंगनी को कितने साल तक शादी के लिए रोक सकते हैं? इतने ठंडे हो यार, हम तीसरी के चक्कर में हैं, आप एक ही मंगनी करके रोक के बैठे। जल्दी से शादी करो फ़ौरन, आज मंगनी चट मंगनी पट बया, देर नहीं करनी चाहिए। ये जो तरीका है कि आपने कहीं मंगनी कर ली और 2-2 4-4 5-5 साल गुजर गए, या कहीं निकाह कर लिया और 4-4 साल से रुखसती नहीं हो रही, लड़की अपने घर बैठी है, ये तरीका ठीक नहीं है। कोई शरई उधर हो तो तब तो ठीक है, और अगर शरई उधर ना हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। शादी निकाह किस तरह किया जाए? शादी और निकाह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कई वजूहात से शादी होती हैं, जिसमें माल है, हस्ब व नसब है, खूबसूरती है। आपने फरमाया तुम जब भी शादी करो दीन की बुनियाद पे शादी करो, किसी का दीनदार होना देखकर फिर शादी करो। एक और हदीस में है, तुम्हारे पास कोई रिश्ता आए जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो, फिर उसका इनकार ना करो कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये फ़लाँ है और ये फ़लाँ कौम है और ये फ़लाँ बिरादरी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो फितने और फसाद में मुब्तला हो जाओगे। कि हम काफिर को नाश्ता लाकर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, इस नीयत पर कि मैं इसकी मदद करूंगा इंसानी नाते से, तो कल को ये मेरे से दीन की बात सुनना गवारा करेगा।
कुरान ख़ानी के ज़रिए इसाले सवाब करना कैसा है? ये बिदअत है, अल्लाह के नबी सल्लम से साबित नहीं है। और कोई बिल्टी सिस्टम अहादीस से हमें नहीं मिलता कि यहाँ से आप बिल्टी करवाते जाओ वहाँ छूटती जाए, सिवाय वो अमाल जो अल्लाह के नबी ने हमें बताए उनका अजर सवाब मिलता है। ये दरवेशों को बुलाकर या गुठलियों पर आयत करीमा पढ़ा कर फ़लाँ की रूह को मिसाल, फ़लाँ की रूह को मिसाल, ये मौलवियों ने खाने का धंधा बनाया हुआ है। हाँ, मुर्दे की तरफ से हज और उम्रा किया जा सकता है। क्या रुकू मिल जाने से पहली रकत मिल जाएगी जबकि इसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती? ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन इसमें राजे कौल यही है कि आपको रकत दोबारा पढ़नी चाहिए। हमारी तरफ शादी के एक दिन पहले रात को मिलादुन नबी कराया जाता है, क्या ये ज़रूरी है? ये क्या लिखा है? सवाल समझ नहीं है। मिलाद, अगर मिलादुन नबी से मुराद है तो वो दिन मनाना ईसाइयों की मुशाबहत है, अल्लाह की कुरान और हदीस से हमें उसका इल्म नहीं मिलता। मंसूर हल्लाज कौन था? इसके बारे में सुन्नत की रोशनी बताया। मंसूर हल्लाज पक्का काफिर था। मंसूर हल्लाज काफिर था, उसके काफिर होने में कोई शक नहीं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने उस पर कुफर का फतवा लगाया। वो जालिम और जाहिल हैं जो मंसूर हल्लाज को अल्लाह के औलिया में शामिल करते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा वली था। ये वो था जिसने कहा था अनल हक़, कि मैं अल्लाह हूँ, अब मेरे अंदर अल्लाह हलूल कर चुका है। तो हलूल का अक़ीदा कुफ़र है, हलूल का अक़ीदा कुफ़र है, फ़ना फ़िल्लाह का अक़ीदा कुफ़र है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, मालिक अपने अर्श पर है, वो किसी में हल नहीं होता और कोई उसमें फ़ना नहीं होता। लिहाजा ये सूफिया का कुफ़रिया अक़ीदा है। अल्लाह हमें कुरान और हदीस की सच्ची दावत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।